नीतीश कुमार इस मिजाज के आदमी के समाज के सबसे नीचे तबके को एक बिहार की सबसे बड़े बागडोर दे दे। माननीय नीतीश कुमार जी 2005 में मुख्यमंत्री बने थे। माननीय मुख्यमंत्री जी का साफ नारा था न्याय के साथ विकास। माननीय मुख्यमंत्री जी को तकरीबन 18 साल के आसपास होने जा रहा है। 5 माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसे मुख्यमंत्री जी हुए, हम लोग स्टूडेंट लाइफ से ही माननीय मुख्यमंत्री जी को देख रहे हैं। छात्र राजनीति के में जो सक्रिय थे तब से देख रहे हैं। ऐसा मुख्यमंत्री हम लोग बिहार नहीं पूरे देश में नहीं देखा होगा, जिस समाज के लोग गरीब, जिसको कोई पूछने वाला नहीं, समाज में आप लोग पत्रकार भाई हैं, सब लोग जानते होंगे, सबसे नीचे पौदान पे रहने वाले, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी मेन लाइन में विकास करके लाने का काम किए। खासकर माइनॉरिटी समाज की बात कर रहे हैं। जब मुख्यमंत्री जी से पहले कुछ भागलपुर में घटना घटा था, वहां के लोगों को न्याय नहीं मिला था। माननीय मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी कमेटी बनाए, वहां के गरीब माइनॉरिटी के लोग थे जिनके साथ अन्याय हुआ था, उनको न्याय दिलाने का काम किए थे। उनका नाम नीतीश कुमार है, नीतीश कुमार। वही नहीं, स्पेशल जो तलाकशुदा माइनॉरिटी समाज में महिला होती है, उसको सम्मान दिलाने के लिए अपने तरफ से 2008 से ही, पहले तो 10,000 रुपया दिया जाता था, अब 25,000 तलाकशुदा महिला को दिया जाता है। उसके बाद जो गरीब माइनॉरिटी समाज में थे, जो दूर थे, खासकर जो महिला, अल्पसंख्यक महिला, अति पिछड़ा महिला जो साक्षर नहीं थी, 18 साल से 45 साल की उम्र की महिला को टोला सेवक और तालीम मरकज बहाल करके गांव-गांव में सबको साक्षर बनाने का काम नीतीश कुमार जी किए। आपको मालूम होगा, टोला सेवक और तालीम मरकज का तनख्वाह 8,000 पे हुआ था, अभी तकरीबन कुछ दिन पहले 11,000 था, 10,000 के आसपास था। अभी डबल सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी 22,000 कर दिए। टोला सेवक का, तालीम मरकज का। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से पूरे माइनॉरिटी के समाज और जो भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, सब धन्यवाद देते हैं। आपको पता होगा, पूरे बिहार में कहीं भी विवाद, सद्भावना बिगड़ता था तो माननीय मुख्यमंत्री जी साफ वहां के जिला पदाधिकारी और जिला के जो कैप्टन एसपी होते थे, उनको जिम्मेवार बनाया गया। कहीं भी सद्भावना नहीं बिगड़े। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है माननीय मुख्यमंत्री जी का। जावेद साहब इनकलाब हम देखे हैं, बैठे हुए हैं वहां पे। उसमें जो है कुछ टेक्निकल मैटर ये था कि पहले वो लोन डिपार्टमेंट से पास होता था, माइनॉरिटी वेलफेयर से। अब उस डिपार्टमेंट से उद्यमी योजना में जो ट्रांसफर कर दिया गया है, और ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद होंगे। ये आपका कहना सही है कि 1200 कुछ लोग को मिला है, लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि उसमें बहुत सारे लोग लाइन पे लगे हुए हैं, और उन लोगों को, तमाम लोगों को नो इंटरेस्ट पे बिहार सरकार जो है, हमारे माननीय मुखिया, उन तमाम लोगों को लोन की फराहम करने के लिए एक रोड मैप बना लिया है। उस रोड मैप के बेस पे, उसके बिना पे मैं समझता हूं कि ऑन और बिफोर मार्च 31
और उसमें काफ़ी बढ़ोतरी होगी। एक बार आप सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, ये अशरफ साहब का पहला कॉन्फ्रेंस था पीसी, तो बहुत सारी बातें जो है वो आप लोग उनको कुरेद रहे थे। मैं तो आप लोगों को ये कहूँगा कि खंडर वफाके कुरेद कर देखो, हमारे नाम का पत्थर जरूर निकलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अक़लियती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जनाब अली अशरफ साहब को मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आज पहला इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रहा है और बहुत सारी बातें यहां पे आई। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि अक़लियती समाज को बूथ स्तर तक ये पहुंचाने का काम करेंगे, कोशिश करेंगे, इसलिए कि खुद ये एक कार्यकर्ता से यहाँ आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इन्हें कार्यकर्ताओं से कैसे मिला जाता है, कैसे उसके साथ पेश होना पड़ता है, वो इनको सरगुर मालूम है। इसलिए हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने और प्रदेश अध्यक्ष जी ने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है कि अली अशरफ साहब को अक़लियती प्रकोष्ठ का उन्होंने अध्यक्ष बनाया है। अक़लियती प्रकोष्ठ बहुत आगे बढ़ेगा और लोग वोट की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बतला दूं कि पूरे बिहार में एक एक मुसलमान नीतीश कुमार का अनुयायी है और उनके कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। और ये जो महागठबंधन बना है, महागठबंधन आने वाले 2024 में पूरा बिहार नहीं, पूरा हिंदुस्तान जीतेगा। जो इंडिया के लिए हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो अगुवाई की है, वो आज सारी दुनिया देख रही है। आने वाले दिनों में 2024 में इस भारत में इंडिया की सरकार बनेगी और इंडिया मजबूत होगा और बिहार अशरफ अली के नेतृत्व में अक़लियती समाज से लेकर के मेजॉरिटी के लोगों को लेकर भी चलेंगे। चाहे जिस वर्ग, जिस धर्म के लोग हैं, सारे लोगों को लेकर के चलने की कोशिश करेंगे। जहां तक विकास की बात है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विकास किया है, बिहार ने पूरे हिंदुस्तान में उनका नाम आ रहा है कि ये एक विकास पुत्र हैं। चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, माइनॉरिटी वेलफेयर का मामला हो, मैं आपको बतला दूं कि हमारे बिहार में एक भी स्कूल माइनॉरिटीज का नहीं था। आज 13 स्कूल माइनॉरिटीज का नवोदय विद्यालय के तर्ज पे हमारे मुख्यमंत्री ने बनाने का जो संकल्प लिया है, उसमें 3 स्कूल बन चुका है और करीब करीब 10 पाइपलाइन में है। ये पूरे हिंदुस्तान में कहीं देखने को नहीं मिला। जो हमारे बिहार में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री इज्जत बाब वजीर आला ने जो किया है, ये जो है सो सराहनीय है। और अक़लियती समाज को उन्होंने तालीमी स्ट्रीम से जोड़ने का काम किया है। आज दुनिया देख रही है। उनकी एक ही चिंता है कि अक़लियती समाज के लोग जब तक तालीम से नहीं जुड़ेंगे, तालीमी स्ट्रीम से नहीं जुड़ेंगे, अक़लियतों का विकास नहीं होगा, अक़लियतों का फलाह नहीं होगा। आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जहां तक सांप्रदायिकता की बात है, पूरे देश में जो है सो जो इस तरह की सांप्रदायिकता फैली हुई है, एक पार्टी इसको फैलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन हमारा बिहार इससे छूटा है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक एक ब्लड शेड हमारे बिहार में होने नहीं दिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक धागे में पिरो के चलने की कोशिश की है। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, सारे लोगों को जो सम्मान दिया है, वो एक उदाहरण है पूरे देश में। खासतौर से महिलाओं को जो सम्मान दिया है हमारे मुख्यमंत्री ने, वो जो है सो पूरे देश में इसको लोग देखेंगे। चाहे शराबबंदी हो, दहेज प्रथा हो, सबसे वो तलाकशुदाएं जो महिला होती हैं, हमारे वक्फ बोर्ड के जरिए से उन लोगों को जो है सो आज 25-25 हजार रुपया अभी जिला कल्याण पदाधिकारी दे रहा है। पहले बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के माध्यम से दिया जा रहा था। तो आज मुख्यमंत्री जी ये सारा ये चेन बना हुआ है। हमारे नेता मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के जरिए से वो पैसा जहां से भी लाभान्वित हो, जिनको लाभ पहुंचाया जाए, वो हमारे मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर से सारे मीडिया के साथ साथ जेडीयू के जितने भी कार्यकर्ता हैं, इन लोगों की तरफ से अशरफ अली साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पर बैठे हुए जनाब सलीम परवेज, अशरफ हुसैन साहब को मैं बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। यहाँ पे आए हुए हमारे लीडर
वो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन जनाब सलीम परवेज साहब बैठे हुए हैं, शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अफजल अब्बास साहब बैठे हुए हैं, शिया वक्फ बोर्ड के एक चेयरमैन इरशाद अली आजाद साहब बैठे हुए हैं, अब्दुल बाकी साहब बैठे हुए हैं, औरंगाबाद से साबिर साहब बैठे हुए हैं, अफरोज साहब आए हुए हैं। मैं सारे लोगों का जितने भी हमारे साथी हैं, जितने भी जेडीयू के कार्यकर्ता हैं, मैं सबों को बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन सच तो यह है कि 2010 की तारीख को उलट के देखा जाए, बिल्कुल सही कहा। 18 सितंबर 2010 को लोजपा छोड़ के मैं इसी भवन में मैं ज्वाइन किया था। उस वक्त भी मैं अक़लियती शोबा का राष्ट्रीय अध्यक्ष था और यकीन मानिए, मुझे यकीन है कि 28% भाजपा के साथ रह के भी नीतीश कुमार जी को मुसलमानों ने वोट दिया था। जो सवाल उनका था मैं जवाब देना चाहता हूं। अशरफ साहब ने उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया। 2020 की जहां तक बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि परिस्थितियां कुछ इस तरह की थी कि मुसलमानों का रुझान नीतीश कुमार जी में आस्था व्यक्त करते रहते हुए भी हमें बरगला के हमारे लोगों को वोट नहीं दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? सारे बिहार के मुसलमान कहते कि नीतीश कुमार से अच्छा कोई नेता नहीं है, हम लोगों ने गलती की। अब तो महागठबंधन इस सवाल पूछना ही उचित नहीं है। अब तो हर जहां मेरा उम्मीदवार होगा, जहां महागठबंधन का उम्मीदवार होगा, 99.9% मैं कह रहा हूं इसलिए कि 1% को अगर एक्सक्लूड किया जाए, उसकी बात करें, सारे लोग अक़लियत शोबा के जितने भी हैं वोट देंगे। अशरफ हुसैन साहब की जहां तक बात करें, मैं यूथ के प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं जदयू के, और यह तजुर्बा है। संगठन को संगठनात्मक मिजाज से चलाइएगा, जाहिर सी बात है कि आगे बढ़ेगी। मैं अपनी बात नहीं कहना चाहता कि मैं क्या हूं क्या नहीं हूं, लेकिन इतना है कि अक़लियती शोबा का राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का रह चुका हूं। संगठन को बहुत, और संगठन में जो चलाता है ना, जो संगठन के चलाने की क्षमता होती है, जो तो मजा आता है, यकीन मानिए मैं कह रहा हूं कि शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन होने के बावजूद मेरी जितनी दिलचस्पी संगठन में है वो किसी पोस्ट पर नहीं होती है। सबसे कनेक्ट होने का जो मौका मिलता है वो संगठन के लोगों से मिलता है। ये और बात है कि हर वर्कर का एक काम होता है कि कुछ संवैधानिक पद मिल जाए, एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, लेकिन जो नेता, पद लेना बड़ा आसान है, एमएलए बनना आसान है, लेकिन नेता बनना बड़ा मुश्किल है। नीतीश कुमार नेता है। नेता बनने के जज्बा हम सब के वर्करों में होगी तो मैं समझता हूं कि समाज के हर तबके को लीड करके पार्टी के नेतृत्व में, पार्टी के जनता दल यूनाइटेड परिवार के साथ सबको जोड़ने की कोशिश की जाएगी। इस वक्त के दामन वक्त में गुंजाइश नहीं कि बहुत ज्यादा इस पे समय लिया जाए, लेकिन ये जहां तक मुस्तकबिल की बात है और जहां तक अक़लियत की शोबे की बात है, मैं 22-24 साल दिल्ली रहा हूं और उस वक्त जब जीतन राम मांझी को बिहार का सीएम बनाया गया था, मैं दिल्ली में था। यकीन मानिए उस वक्त नीतीश कुमार जी की इतनी तारीफ लोगों ने की थी, पत्रकार बंधुओं ने, कि नीतीश कुमार इस मिजाज के आदमी है कि समाज के सबसे नीचे तबके को एक बिहार की सबसे बड़े बागडोर दे दे। और जहां जाता था पार्टी में, जंतर मंतर अपनी पार्टी का ऑफिस है, वहां पर सब लोग तारीफ करते हैं। नीतीश कुमार जी एक ऐसी शख्सियत है कि वोट दे या ना दे, जितने मुसलमान लोग बैठे पूछे वोट दे या ना दे, आपके साथ सौतेलापन व्यवहार करना नहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि जब अंजुमन इस्लामिया का टेक ओवर होने जा रहा था, अरशदुल्ला साहब बैठे हुए हैं। मुझे नहीं मालूम था कि कल मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन में जा रहे हैं। मुझे सीओ साहब खुशी साहब ने फोन किया कि आइए सीएम साहब आ रहे हैं। मुझे देखते ही उनको ऐसा, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझे देखते ही उनको ऐसा लगा कि ऐसा तो नहीं कि शिया सुन्नी में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। फौरन 5वीं मंजिल पर सर्वे के दौरान पलट के देखा तो कहा कि सुभानी साहब, शिया वक्फ बोर्ड में कोई बिल्डिंग बन रही कि नहीं बन रही है? क्रेडिट लेने के लिए कोई अलग बात कर ले, वो आके नहीं। तो मैं कह रहा हूं कि शिया वक्फ बोर्ड की संपत्ति पे भी इसी अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर एक बिल्डिंग बननी चाहिए। ये नीतीश कुमार की सोच है कि समाज के हर तबके को लेकर चले। ये ना कहे कि शियों के साथ ये हो रहा है या सुन्नियों के साथ हो रहा है। मेरे कहने का मतलब ये सिर्फ ये है कि सबको लेके चलने की क्षमता, समावेशी विचारधारा के कोई अगर नेता बिहार में है तो वो नीतीश कुमार हैं। और अंजुमन इस्लामिया के तर्ज पर हमें अंबादी वक्फ स्टेट में 40 करोड़ का फंड माननीय नीतीश कुमार ने अलॉट किया। मुझे लगता है कि 1-2 महीना में संग बुनियाद रखा जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से पार्टी के सारे नेताओं की तरफ से नीतीश कुमार जी
की तरफ से, जी एक अच्छी सोच, एक अच्छे आदमी को चुन के भेजा आपने, बड़ा मौका दिया है। मैं दिल की गहराई से इनको दोबारा मुबारकबाद दे रहा हूं, और जो लोग भी आए हैं उनके तरफ से भी मेरी जहां तक जरूरत होगी संगठन के हर मोर्चे पे मैं आपके साथ खड़ा हूं। अशरफ साहब, घबराने की जरूरत नहीं है।